तो अभी-अभी बिहार बीटीएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल कर के आया है। तो क्या-क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या इसके लिए योग्यता है और कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन-कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना इसका फ़ी होने वाला है और कब से फॉर्म अप्लाई होगा और कब तक इसका डेट रहने वाला है। इस सब इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नए-नए जॉब की वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आप इसका लाभ सबसे पहले उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है कार्य निरीक्षक के पदों पर होने वाला है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना में आपका जो जॉब होगा वो पटना में ही होगा। ये इसका मतलब आप कंफर्म कर लीजिएगा। और जो इसका ऑनलाइन अप्लाइंग डेट है कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 10/10/2025 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 10/11/2025 तक, मतलब 10 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होकर के 10 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर नीचे आते हैं तो पद नाम कार्य निरीक्षक है, मतलब वर्क इंस्पेक्टर। और वेतनमान मतलब फर्स्ट लेवल 2 का जॉब होने वाला है, तो वेतन भी अच्छा खासा होने वाला है। और योग्यता की बात करें तो आप किसी भी बोर्ड से 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक, और साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप ITI किए होंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे किस किस जाति से कितना कितना वैकेंसी निकल करके आया है, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो महिला के लिए है, बिहार के अगर आप महिला हैं तो आपको 35% आरक्षण दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता था। संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक इसकी संख्या जो है घट बढ़ सकती है, जितना यह वैकेंसी निकल करके आया है। अगर एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा, तो आप 1 अगस्त 2025 से पहले 18 वर्ष होना चाहिए। जो आपका एज है 1 अगस्त 2025 से पहले 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एज उसके बाद काउंट नहीं होगा। और आप अगर अनारक्षित वर्ग से हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए, और अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष अगर रहेगा तो चलेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला है तो 40 वर्ष मैक्सिमम एज होगा, तो चल जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अगर आप पुरुष महिला है तो 42 वर्ष रहेगा, फिर भी चल जाएगा। और जो आपका जन्म तिथि देखा जाएगा वो आपके मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर ही होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा यहाँ पे। तो नीचे आते हैं, तो नीचे क्या है देखते हैं। यहाँ पे आरक्षण दिखाया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो वहाँ पे आरक्षण का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार का स्थायी निवासी हो, उसी को सिर्फ आरक्षण मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और आवासीय होना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर होना चाहिए बिहार सरकार के NCL, और अस्थायी निवासी मतलब आवासीय होना चाहिए। और EWS के लिए क्या होना चाहिए, आय होना चाहिए और आवासीय होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। अगर आप पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपको इसके लिए NCL बनवाना पड़ेगा, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या क्या इसके लिए नोटिफिकेशन आया है। मतलब बहुत ही अच्छा जॉब होने वाला है। आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा अगर आप लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तब। अन्यथा अगर आप ITI नहीं किए तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन है वो तो मिनिमम रखा गया है 10th तक, तो ये सही है। और नीचे आते हैं तो क्या कि हाँ, तो यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात किया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल रहता है कि आवेदन शुल्क कितना होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो 100 रुपया सिर्फ रखा गया है। सभी मतलब आप महिला हो या पुरुष हो या किसी भी कास्ट से हो, सभी के लिए 100 रुपया रखा गया है परीक्षा शुल्क। तो ये अच्छा है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा लगता था इसका फीस, लेकिन अब कम कर दिया गया है, तो ये चीज़ सब ठीक है। और आते हैं नीचे, तो क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है देखते हैं।
और नीचे आते हैं तो चयन की प्रक्रिया देखते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्क रहेगा 1/4। अगर आपका 4 गलती हो जाएगा तो आपका सही में से 1 नंबर कट जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको जो प्रश्न आएगा फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, उसी क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर जिस क्वेश्चन में डाउट है तो इस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, अन्यथा आपका सही में से भी 1 नंबर कट जाएगा अगर आपका 4 गलत होता है तो। और परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो परीक्षा में ITI से मतलब क्वेश्चन आएगा और मैट्रिक के स्तर से आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। 20 प्रश्न सिविल से आएगा, 20 प्रश्न सर्वेयर से आएगा, 20 प्रश्न प्लम्बर से आएगा, 20 प्रश्न मैथ से आएगा जो कि मैट्रिक से होगा। मैट्रिक के जो एग्जाम होता है 10th उसी के हिसाब से आएगा, BS मतलब बिहार बोर्ड से। और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज से होगा। और यह प्रश्न जो होगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आपको जिस लैंग्वेज में बनाना है आप बना सकते हैं। और परीक्षा के लिए जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको 100 अंक का क्वेश्चन बनाना होगा। तो और नीचे आते हैं तो क्या क्या इसके लिए आया है देखते हैं। नेगेटिव मार्क के बारे में तो बता ही दिए हैं कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्क होने वाला है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होगा, जो आपका रिजल्ट होगा उसके में नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बाद यहाँ आपका मेरिट बनेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। और फिर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। अगर आप देखिए यहाँ पे, हाँ, पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए महिलाओं के लिए 32% होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता या कि आप डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप ऑनलाइन करवाने जाएंगे तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए और उसके साथ ही ITI का मार्कशीट भी होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवासीय होना चाहिए और NCL होना चाहिए जो कि क्रीमी लेयर होना चाहिए। और ये बिहार के होना चाहिए, केंद्र सरकार का नहीं होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। तो अगर केंद्र सरकार का भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना होगा। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नहीं लगाइएगा। तो ये रहा है यहाँ तक का नोटिफिकेशन। तो अब इसके फ़ोटोग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो आवेदक अभ्यर्थी फ़ोटो का हाल ही का खींचा होना चाहिए, 3 महीना के अंदर आपका फ़ोटो खींचा होना चाहिए और चेहरे एवं सिर से ऊपर का नीचे दिखाना चाहिए। फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए और बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। फ़ोटो में छाया नहीं होना चाहिए, शैडो नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर ही फ़ोटो खिंचवाएं, नहीं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर के आया है। तो अगर इससे कोई भी और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।